एक बात बताइए, एक चीज में रुक जाइए रिजवी भाई, एक चीज और समझा दीजिए। 4 शादियां इस्लाम का भी हिस्सा नहीं है। ये कहा गया है कि 4 शादियां कर सकते हैं पुरुषों के लिए, बिल्कुल ठीक है। महिला, अरे सुनिए ना भाई, रुका, सवाल सुना करिए। महिलाओं के लिए भी कुछ कहा गया है कि वो 4 शादियां कर सकती हैं कि नहीं एक साथ? नहीं, कैसे करेंगे 4 शादी? कंडीशनल कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती, नहीं, क्यों? यही तो माने सिर्फ पुरुष करेंगे 4 शादी? माने सिर्फ पुरुषों का अधिकार है कि एक साथ 4 बीवी रखो? अरे राकेश भाई, महिला को अधिकार नहीं है, मुस्लिम महिला को, कि 4 पति भी रख लो? ये बताइए मर्दों पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या है? वाह, ऐसे समाज नहीं चलता है। आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, अरे जवाब अरे ये सवाल रुक जाइए, रख ले, ये बड़ा नहीं रुक जाइए, तो सैयद जवाब रुक जाइए, अरे रुक जाइए आ गई वहां से, अरे रुक जाइए, सचिन के प्यार, रुक जाइए, अपनी बताइए, रुक जाइए, हम क्या अपनी बताएं? सैयद जवाब, मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 शादियां कर सकते हैं, ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, जो रिजवी जी की बात से मैं समझ गया। मुझे बताइए, ये अधिकार क्या इस्लाम में मुस्लिम महिला को भी है कि एक साथ चाहे तो वो 4 शादी कर ले, हाँ या ना? राकेश भाई, अगर पूरी बात मुकम्मल होने दें और यहाँ पे चिल्ला चोट कम करें तो बात समझ में आ पाएगी, क्योंकि डिबेट का मकसद ये होता है कि लोगों और जनता को समझ में आए, चिल्ला सुखाना नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात देखिए, क्या है कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर जो है पॉलीगेमी नहीं है, बहुत सी कम्युनिटी है बिल्कुल ठीक के अंदर भी पॉलीगेमी है। मैं सहमत हूं भाई। अरे सुन लीजिए राकेश भाई, पूरी बात मुकम्मल होने दीजिएगा, तभी बात जा पाएगी। चिल्लाना है तो फिर मैं खामोश हूं। आपको बताऊं, सिर्फ मुसलमानों के लिए काहे के लिए इस अल्फाज को यूज करा जाता है कि पॉलीगेमी मुसलमानों में, बहुत सी कम्युनिटी के अंदर है। हिमाचल के अंदर जाएंगे, आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं और वो मुसलमान नहीं है, तो महिलाएं एक शादी के बाद 5-5 पति रखती हैं। बीच में ना बोलिए प्लीज, मैं हूं नहीं, प्लीज मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। मैं बात कर रहा हूं, अगर आप हिमाचल में जाएंगे, बहुत से गांवों के अंदर, बहुत सी ट्राइब्स के अंदर ये है कि औरतें जो हैं वो 4-4 आदमियों से शादी करती हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये कल्चर है। गोवा के अंदर एक कल्चर है, अगर किसी को बेटा नहीं होता है, वहां पर भी भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, और सेंटर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां जाकर के ये बोल पाएंगे कि अगर मैंने 1 मिनट रुक जाइए सैयद जवाब, मैंने आपको 1 मिनट तक बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। आपने 101% सही कहा कि सिर्फ इस्लाम में ऐसा नहीं है, दूसरी जगहों पर, दूसरी कम्युनिटीज में भी हो रहा है, तो ये रोक सब पर होगी। लेकिन विरोध एक ही जगह से क्यों होता है भाई? और जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या मुस्लिम महिला को यह अधिकार है कि एक साथ 4 शादियां कर ले, हाँ या ना? अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हम सुनिए, सिर्फ अगर आप पूरे भारत की बात करना चाहते हैं, भारत के नागरिकों की या सिर्फ मुसलमानों की? नहीं, अभी मैं अभी आपसे सवाल सिर्फ इस्लाम के लिए पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे अभी सवाल सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए पूछ रहा हूं। मैं आपसे सवाल सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए पूछ रहा हूं। नहीं, हमारे इस्लाम में, हमारे कल्चर में, हम जिस चीज को आर्टिकल 25 को फॉलो करते हैं उसमें इजाजत नहीं, ठीक है। माने मुस्लिम महिला 4 शादी नहीं कर सकती है? मतलब मुस्लिम महिला 4 शादी नहीं कर सकती है? हाँ, नहीं कर सकती। पुरुष कर सकता है? नहीं कर सकती भाई, हमारे का कल्चर है ये। बहुत अंबर जादी ये, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अरे ये डिफरेंशिएशन समझिए ना, आप कैसे कर सकते हो? ये डिफरेंशिएशन समझिए, ऐसे थोड़ी होता है कि आप ठीक है। अंबर जादी कुछ भी सवाल, अच्छा ठीक है, कुछ भी सवाल नहीं है, ये सवाल बहुत वाजिब है। अंबर जादी, एक साथ 4 शादियां करने का विशेषाधिकार सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस वक्त और जिस समय के हिसाब से कानून बनाया गया था, तो हो सकता है उस वक्त पे ये रेलेवेंट रहा हो, लेकिन आज के दौर में जहां पर महिला पुरुष सब एक साथ कंधे से कंधा जोड़कर काम भी करते हैं, घर हो या बाहर हो, हर तरह की जिम्मेदारियां एक साथ उठाते हैं। जैसे कि अभी मुमताज आलम साहब ने कहा कि मर्दों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आजकल महिलाएं मर्दों से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाती है, वो घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है और बाहर नौकरी करने भी जाती है। तो ऐसे में हम जब समाज के विकास की, देश के विकास की बात करते हैं, तो सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। किसी भी महिला के अधिकारों का दमन करने के बाद आप ये कहते हैं कि महिलाओं के हक की बात है, अगर आप उनके साथ 4 शादियां कर रहे हैं, तो ये किस तरह की बात करें? एक तरफ तो हमारा जेंडर रेशियो इतना ज्यादा, उसमें डिस्पैरिटी आ रही है, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि एक पुरुष के साथ 4-4 महिलाओं की शादी होनी चाहिए। आप पहले समाज के जिम्मेदार इंसान हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप इस तरह की बात रखते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि जो शाबानों के समय में मुस्लिम
पुरुषों की तरफ से कमी रही कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक की बात नहीं की। कम से कम मुझे लगता है कि इतने सालों बाद तो कम से कम आपको अकल आनी चाहिए और इतनी